everyone, this is Ayosam and today I'm here to tell a story time, horror based. तो ये मेरे साथ हुआ था जब मैं थी क्लास 4 में और वहाँ हमारे स्कूल में एक घोस्ट रूम के नाम से एक रूम फेमस था जहाँ पे जो काफ़ी कोने में था, जहाँ पे किसी बच्चे का आना जाना नहीं होता था। और हमारे स्कूल में क्या था कि शाम को ऐसे सब लोग बैडमिंटन कोर्ट यूज़ करने के लिए आते थे। तो एक मैं और मेरी बड़ी बहन और उसकी एक दोस्त थी जिसका मैं नाम तो नहीं बोलूँगी, लेकिन लेट्स कॉल हर शांति। भले वो बिल्कुल शांत नहीं थी, उनको खुराफात, कांड, रूल ब्रेकिंग टाइप की एकदम थी। तो वो और मेरी बहन और मैं थे उस टाइम स्कूल में। काफ़ी बच्चे आया करते थे, पर पता नहीं उस स्पेसिफिक दिन कोई बहुत खाली था, कोई था भी नहीं। और आए थे और सब लोग बहुत जल्दी चले गए और सनसेट हो चुका था, तो स्कूल पूरा खाली था। तो अब किसी भी बच्चे का इंटरेस्ट होगा अपने स्कूल को शाम को घूमने में। तो यही हम तीनों ने सोचा कि चलो ऐसे ही स्कूल का राउंड वाउंड मारते हैं। देख हम लोग ऐसे ही जा रहे थे और फिर अचानक से वो जो शांति थी उन्होंने बोला कि हम लोग चलो न्यू विंग में चलते हैं। और जो न्यू विंग थी वो एक्चुअली अभी न्यू बनी थी, वहाँ पे किसी का आना जाना नहीं होता था। और वहाँ पे ही वो एकदम कॉर्नर में घोस्ट रूम था, जो घोस्ट रूम या घोस्ट रूम जो भी था वहाँ पे वो था। तो न्यू विंग में किसी बच्चे का तो आना जाना ही नहीं होता था, ना आज तक कभी हम लोग भी गए थे। और फिर वहाँ पे क्लासेस चलती भी नहीं थी। और उसके बाद फिर हम लोग ने बोला, पता नहीं, मैं तो अपनी दीदी के साथ थी इसलिए उस पर ज़िम्मेदारी थी, तो अगर वो जा रही थी तो मैं भी चली गई। और फिर मेरी दीदी भी फ़्लो के साथ चली गई, जबकि वो घोस्ट रूम था और सनसेट हो चुका था और हम लोग वहाँ पे जा रहे थे। और वहाँ की पता नहीं लाइट्स उस दिन कि वो बहुत डल टाइप की थी, मतलब सारी लाइट्स नहीं ऑन थी, बस कुछ ही ऑन थी जिससे हम लोग को बस थोड़ा मोड़ा दिखाई दे जाए। और फिर हम लोग वहाँ पे गए उस घोस्ट रूम के पास और जो शांति थी उन्होंने जाके वो लॉक खोल दिया उस घोस्ट रूम का। और फिर जब उन्होंने देखा, खोलने की कोशिश की, तो देखा वो अंदर से भी लॉक था। तो फिर उन्होंने दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करने के लिए ऐसे 2 बार धम से मारा। और जब उन्होंने दूसरी बार मारा तो उसके बाद अंदर से एक धम सी बहुत तेज़ आवाज़ आई। ये साइंटिफिक रीज़न मेरे ख्याल से नहीं है, क्योंकि अगर होता तब पहली बार के बाद क्यों नहीं आता वापस, वो दूसरी बार ही क्यों आया। और उसके बाद फिर हम लोग एकदम दरवाजे के पीछे हट गए, ये क्या अंदर से आवाज़ आई। और फिर उसके बाद फिर अंदर से किसी की रोने की आवाज़ आ रही थी, किसी बच्चे की। तो उसके बाद तो फिर हम लोग को एकदम आउट हो गए कि ये हो क्या रहा है। और ऊपर से सनसेट का टाइम था, डल वल लाइट्स थी और वो इतने कोने में था कि ऊपर से ऊपर वाले फ्लोर में था, वो ज़मीन ग्राउंड फ्लोर में भी नहीं था। और वहाँ से अगर हम लोग चिल्लाते भी, एकदम चीखते चिल्लाते, तब भी किसी को सुनाई नहीं देता, क्योंकि उसके बाद हमारे स्कूल का ग्राउंड था जहाँ से क्या ही सुनाई देता किसी को पूरा। और दूसरे साइड तो कोई स्कूल में था ही नहीं। और फिर हम लोग लिटरली वहाँ से मिल्खा सिंह बन के उस टाइम भागे थे। और फिर जब हम लोग स्कूल के बाहर आए, कैंपस के अंदर ही थे, तो वहाँ पे बच्चे, बहुत सारे बच्चे, लगभग 7-8 हो गए, वो लोग जा रहे थे गिटार क्लास के लिए। तो वो लोग स्कूल के अंदर आए थे। तो फिर जो शांति थी उन्होंने बोला ये सब हमारे साथ घोस्ट रूम में हुआ। तो उन लोग ने बोला, अच्छा ये घोस्ट रूम के नाम पे तुम लोग कहानियाँ बना रहे हो, ये वो। क्यों कोई मानेगा, मैं भी होती तो उनकी जगह तो नहीं मानती। और उसके बाद फिर हम लोग ने बोला कि चलो हमारे साथ चलो। तो मेरी दीदी तो इतनी स्ट्रेस्ड आउट हो चुकी थी कि उसने बोला कि मैं नहीं जाऊँगी, मैं यहीं पे खड़ी हूँ, तुम लोग जाओ। तो फिर वो शांति, मैं और जो 7-8 लोग थे, तो कितने लोग हो गए, 8-9 लोग हो गए। और इतने लोग हम लोग गए उस रूम के पास, सब कुछ किया, लॉक खोलने की कोशिश की, नॉक किया, पर कुछ नहीं हुआ। भूत भी अगर होगा तो स्मार्ट होगा, ज़्यादा लोग के सामने नहीं आया। और यही, किसी ने हमारी बात नहीं मानी। तो हम लोग वापस एक्चुअली इसलिए गए थे क्योंकि हम लोग को लगा कि वहाँ पे कहीं ये तो नहीं है कि असली में कोई बच्चा तो नहीं फंसा गया। ऐसे रोने की आवाज़ आई तो किसी के मन में पहले भूत तो आता नहीं है, सबके मन में यही आता कोई अंदर फंसा है क्या। और हम लोग फिर वो लोग हमारी बात नहीं माने, हम वापस घर चले गए। और उसके बाद फिर कभी वैसे
वहाँ पे ये इंसिडेंट सिर्फ हमारे साथ ही कुछ अजीब सा नहीं हुआ था, जब भी कोई बच्चे स्कूल मतलब ऑन गोइंग स्कूल में डे टाइम में जाने की वहाँ से कोशिश करते थे तो उनको भी कभी ऐसे नॉक की आवाज़ सुनाई देती थी अंदर से, या फिर और एक बार तो मेरी डीडी क्लास में एक थी दीदी, वो वहाँ से वो गुजरी थी, वो छुई हुई थी शायद दरवाज़ा, उन्होंने भी यही करने की कोशिश की होगी। और उस टाइम एकदम पीक की ठंडी चल रही थी और वहाँ पे तो बहुत ही ठंडी पड़ती थी। और उस टाइम उन्होंने अपना ये ब्लेज़र निकाल दिया, स्वेटर्स निकाल दिए और उनके लिटरली पूरे पसीने आ रहे थे, वो गर्मी के मारे लाल हो चुकी थी, जैसे कि वो पूरा भाग भाग के आई है। और ऐसी कुछ अजीब अजीब चीज़ें होती थी एक दो, पर वो सब तो क्या ही मैं बिलीव करूँ, लेकिन जो खुद हुआ वो काफ़ी अजीब था, क्योंकि आज तक नहीं पता क्या था। और आज भी जब मैं अपने पेरेंट्स के साथ ये डिस्कस करती हूँ तो यही बस मन में आता है कि हाश थैंकफुली मैं वापस हम लोग सही से आ गए। क्योंकि अगर वहाँ पे अगर भूत भी नहीं होता, कोई इंसान भी अगर हम लोग खींच लेता तो क्या ही कर पाते, वहाँ से कुछ सुनाई तो देता नहीं, चिल्लाते भी। तो बस, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको ये हॉरर स्टोरी पसंद आई थोड़ी भी, तो थोड़ा बहुत लाइक तो बनता है। ओके, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब इफ़ यू वांट, बिकॉज आई कांट फोर्स यू। ओके, थैंक यू, बाय।